इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारों ने जनता की आवाज़ दबाने की काम किया है, तब तक आंदोलन का जन्म हुआ है। दार्शनिक प्लूटो का कहना है कि अगर आप राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको तैयार रहना होगा अपने से कमतर लोगों के नीचे काम करने के लिए। आर्टिकल 19(1)(b) हमें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार देता है और गांधी जी के देश में गांधी जी ने कुछ सफल आंदोलन किए हैं, जैसे चंपारण, असहयोग एंड नमक सत्याग्रह आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया था। और इसी आंदोलनों से प्रेरित होकर कुछ ग्लोबल लीडर्स जैसे मार्टिन लूथर एंड नेल्सन मंडेला ने अपने देश में कुछ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके जनता की नींद को जगाया और सरकार की नींद को तोड़ा। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिससे जनता के हित में पॉलिसी बनाने पे सरकार को मजबूर किया है, जैसे कि कंज्यूमर एक्ट हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, मजदूर संगठन हो गया। कई पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसे सरकार जनता के आंदोलन के दबाव में बनाया है। लेकिन इसके कुछ आंदोलन के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी का स्लो डाउन हो जाना, राष्ट्र की संपत्तियों का नुकसान हो जाना, सरकार का ध्यान काम से हटके आंदोलनों पे चले जाना। हमेशा आंदोलन सफल नहीं रहे हैं, लेकिन सत्य बात यह भी है कि आंदोलनों ने ही सोई हुई सरकार की नींद और जनता की चेतना जगाने का काम किया है। तो ये जो अभी भारत में आंदोलन चल रहा है, इसे देखते हैं कि क्या कौन सी पॉलिसी और क्या सरकार के मनोदशा पे फ़र्क पड़ता है। आलम यह है कि सत्ता के कुछ एमपी साहब हैं जो आज भी नीट पेपर को नीट अखबार समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नीट अखबार लीक रुकना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस नींद में हम लोग जी रहे हैं। इतनी हंगामे के बावजूद सत्ता पक्ष के एमपी साहब कह रहे हैं कि नीट अखबार लीक रुकना चाहिए, जबकि पूरे भारत और ग्लोबल लेवल पे ये चर्चा का विषय है कि पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अभी भी सत्ता के एक एमपी साहब को लग रहा है कि ये एक अखबार है।